नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने रुद्राक्ष से जुड़ा एक और इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक लेकर, जो कि है वंश वृद्धि और रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे रुद्राक्ष आपके घर में बच्चों की किलकारियाँ ला सकता है, किस तरह रुद्राक्ष आपके घर में संतान की प्राप्ति में भी हेल्प कर सकता है। One thing is very much clear कि he is very sincere, he is very genuine, very helping, very caring. दिस इज़ वेरी बिग थिंग जो सबके लिए है। क्लासेस ऑनलाइन करना, बाद में ये मीटिंग होना, गेट टुगेदर होना, ये हर कहीं या हर कोई नहीं करता। सो स्पेशल थैंक्स टू व्योमेश। अगर हम अपना ज़िंदगी को देखें तो हम भी देख सकते हैं, अपना भी, अपना फैमिली का भी। अगर हम इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से लाइफ एकदम चेंज हो रही है, मुझे विश्वास है कि आगे भी कुछ बहुत अच्छा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा। और ये सब सर की वजह से। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच पाए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी जितने लोगों तक पहुंच पाए, उतने लोगों को उतने लोगों के घर में किलकारियाँ गूंजेगी, उतने लोगों के घर में सुख शांति आएगी और आपको भी दुआएँ मिलेंगी और हमें भी दुआएँ मिलेंगी। सो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में कौन से वो रुद्राक्ष है जो मेरे घर में वंश वृद्धि ला सकते हैं, कौन से वो रुद्राक्ष है जो मेरे घर में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। अब दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। एक वीडियो में हमने धन दौलत की बात की थी कि किस तरह रुद्राक्ष मुझे पैसा ला सकता है, कैसे मैं मनी को अट्रैक्ट कर सकता हूँ रुद्राक्ष की मदद से। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी कि किस तरह रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट ला सकता है, किस तरह मैं मेरी मैरिड लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, या किस तरह मैं अपनी जीवन संगिनी या जीवन साथी को ढूंढ सकता हूँ। आज हम बात करेंगे शादी के बाद। हम देखते हैं आजकल काफ़ी घरों में इश्यूज़ होते हैं, काफ़ी घरों में बच्चे नहीं हो पाते हैं, काफ़ी घरों में जो है इनफर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं, फीमेल का एग काउंट कम होता है या मेल का स्पर्म काउंट कम होता है या पीसीओडी होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे मैं कहूँगा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ भी आजकल हो रही है लोगों को कि उनकी लाइफस्टाइल की वजह से जो है या तो उनका स्पर्म काउंट कम हो रहा है, या तो एग काउंट कम हो रहा है, या तो पीसीओडी है। सो ऐसे बहुत सारे इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज आजकल कॉमन है। मैं कहूँगा कि 33 to 35% लोगों में आजकल पीसीओडी होता है और काफ़ी लोगों में स्पर्म काउंट का इश्यूज होता है फॉर वॉट एवर रीजन्स। तो ये जो इशू है, क्या रुद्राक्ष उससे हमें रिकवर करने में मदद कर सकता है? क्या रुद्राक्ष से मैं वंश वृद्धि की प्राप्ति कर सकता हूँ? डेफिनेटली। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रुद्राक्ष जो है आपके मेडिकल साइंस को ओवरटेक कर लेगा या आपको कोई मेडिकल सहायता नहीं लगेगी। डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए, वो सब कीजिए। पर साथ ही साथ कुछ ऐसे रुद्राक्ष है जिसे धारण मात्र करने से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी और वो रुद्राक्ष जो है आपके इनफर्टिलिटी इश्यूज़ को भी सॉल्व करने में काम करेंगे। सबसे पहला रुद्राक्ष जो है वो है दोस्तों दो मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, दो मुखी रुद्राक्ष मेल और फीमेल दोनों पहन सकते हैं। इसके रूलिंग गॉड है अर्धनारीश्वर, शिव पार्वती साथ में, राइट। इसीलिए दोस्तों ये रिलेशनशिप में स्पार्क लाता है, रिलेशनशिप में ग्रोथ लाता है और वंश वृद्धि के लिए, इनफर्टिलिटी इश्यूज़ के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट रुद्राक्ष है। इसकी जो है आप या तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों। साथ ही साथ फीमेल के केस में यदि फीमेल में इनफर्टिलिटी का इश्यूज़ है, चाहे वो पीसीओडी हो या एग काउंट कम हो या वो जो भी कोई प्रॉब्लम हो, जो भी कोई रीज़न हो, उसमें फीमेल जो है ये दो मुखी रुद्राक्ष का मिल्क थेरेपी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिल्क थेरेपी क्या है? एक चांदी का कटोरा लेना है, उसमें कच्चा दूध, जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध आपको लेना है और उसमें जो है वो रुद्राक्ष को रखना है। 20 से 25 मिनट, केवल ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा उस रुद्राक्ष को आपको उस कच्चे दूध में रखना है और जो है वो रुद्राक्ष को आप निकाल लीजिए और उस कच्चे दूध को आपको देना है उस फीमेल को जिसे कंसेप्शन इश्यूज़ है या जिसे इनफर्टिलिटी इश्यूज़ है।
तो आप ये रुद्राक्ष को डेफिनेटली निकाल के साइड में रख दीजिए और ये जो कच्चा दूध है वो पिलाइए उस फीमेल को और देखिए उनकी इनफर्टिलिटी इशूज़ कैसे सॉल्व होते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला रुद्राक्ष हमने बात किया 2 मुखी रुद्राक्ष। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के लिए जो है दूसरा रुद्राक्ष है वो है 13 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, 13 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रुद्राक्ष है, क्योंकि ये रूल होता है इंद्रदेव से और कामदेव से। अब कामदेव जो है वो काम के देव है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है काम, राइट। सो काम यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी ये काम आते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष। इनफर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में या इनफर्टिलिटी को मैं कहूँगा कि रिमूव करने के लिए ये 13 मुखी रुद्राक्ष काम आता है। 13 मुखी रुद्राक्ष किसने पहनना है? अगेन हस्बैंड वाइफ दोनों ने पहनना है। साथ ही साथ हमने 2 मुखी में बात की थी मिल्क थेरेपी की। 13 मुखी में हम कर सकते हैं वाटर थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, वाटर थेरेपी क्या है वो वाटर थेरेपी? 13 मुखी रुद्राक्ष को जो है एक पानी के ग्लास में, या तो चांदी का ग्लास हो या नॉर्मल ग्लास हो, कांच के ग्लास में जो है पानी भरना है आपको। उसमें 13 मुखी रुद्राक्ष रखना है। एक 13 मुखी रुद्राक्ष रखेंगे हस्बैंड के लिए, दूसरा 13 मुखी दूसरे ग्लास में रखेंगे वाइफ के लिए। दोनों ने एक ही ग्लास से पानी नहीं पीना है, दोनों ने अलग अलग पीना है, राइट। सो आपको 2 13 मुखी रुद्राक्ष लगेंगे, एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ के लिए। वो पानी में रखिए, ओवरनाइट रखना है। मिल्क थेरेपी हमने की थी 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा। 13 मुखी रुद्राक्ष की ओवरनाइट थेरेपी, वाटर थेरेपी हमको करनी है कि 13 मुखी रुद्राक्ष को आपको ओवरनाइट पानी में रखना है और सुबह उठ के दोनों ने पति पत्नी ने अपना अपना पानी पी लेना है और अपना अपना रुद्राक्ष अपने पास रख लेना है। ये वाटर थेरेपी भी करने से देखिए दोनों की इनफर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व हो जाएंगी, क्योर हो जाएंगी, और आप देखिए कि इनका स्पर्म काउंट भी बेटर होगा, इम्प्रूव होगा। और फीमेल के केस में अगर मैं देखूं तो उनका इनफर्टिलिटी इश्यूज जो है पीसीओडी हो या एग काउंट हो या जो भी इशू हो वो भी रिकवर होगा और इनके घर में निश्चित तौर पे किलकारियाँ गूंजेंगी और गूंजेगी ही। तीसरा और आखिरी रुद्राक्ष जो है दोस्तों वो है गर्भगौरी रुद्राक्ष। यहाँ दोस्तों गर्भगौरी देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरे पास गौरी शंकर है। गौरी शंकर रुद्राक्ष में क्या है, 2 रुद्राक्ष सेम साइज के, ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, आपस में नेचुरली जुड़ के आ रहे हैं। गर्भगौरी में क्या होता है, एक रुद्राक्ष बड़ा होता है साइज में और दूसरा रुद्राक्ष छोटा होता है, यानी कि पार्वती माता और गणेश जी से रूल होता है गर्भगौरी रुद्राक्ष। तो खास करके गर्भगौरी रुद्राक्ष जो है वो ऐसे केस में काम आता है जहाँ पे अगेन किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, और खास करके फीमेल के लिए अगर संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रहा है, इनफर्टिलिटी इशूज आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है फीमेल ने गर्भगौरी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, जिससे जो है उनकी इनफर्टिलिटी इश्यूज क्योर होंगी और जो है उनके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। सो दोस्तों हमने बात की 3 रुद्राक्ष की, 2 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष और गर्भगौरी रुद्राक्ष। या तो ये तीनों रुद्राक्ष आप धारण कीजिए, या तो 3 में से कोई भी 2 रुद्राक्ष आप धारण कीजिए, या एटलीस्ट एक तो आप धारण कीजिए ही कीजिए, सो दैट आपकी वंश वृद्धि में आपको हेल्प हो सके। ये दोस्तों तीनों रुद्राक्ष की जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे स्टूडेंट्स के केस में, मेरे क्लाइंट्स के केस में हमने काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जहाँ पे इनफर्टिलिटी इश्यूज को क्योर किया गया है और घर में बच्चों की प्राप्ति हुई है और घर में बच्चों का आशीर्वाद मिला है भगवान की दया से, मैं कहूँगा, और महादेव के आशीर्वाद से, या रुद्राक्ष के आशीर्वाद से घर में किलकारियाँ गूंजी है। तो आप भी निश्चित तौर पे ट्राई करके देखिए। यदि आपको भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं या यदि आपके भी घर में इनफर्टिलिटी इश्यूज़ हैं तो आप उनको ये रुद्राक्ष सजेस्ट कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में किस तरह से बच्चों का प्यार, बच्चों का दुलार और बच्चों की किलकारियाँ आपके घर में गूंजेंगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको रेलेवेंट लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी और जो है आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। इसी आशीर्वाद के साथ, इसी दुआ के साथ इस वीडियो का हम अंत करते हैं और मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। हर हर महादेव।